अल्कोहल एडिक्शन और सोशल मीडिया एडिक्शन। Probably over the span of a day, it was 3-4 hours. It really became this constant bombardment of gets better at addicting people every day. दोनों में सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक और एडिक्टिव है, एंड डिफरेंस ये है कि जहां एक की बात बहुत ज्यादा होती है। Nearly 18 million Americans have problems with alcohol. Statement. Hazelden Treatment Center's director William Moyer says, even if the alcoholic doesn't want help, it doesn't mean that drinking should be condoned or in any other way. Generation after generation hooked to this American Lung Association, there is a three-link chain of physical, social and mental components to smoking addiction. वहाँ दूसरे की उतनी नहीं होती। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोई अल्कोहल एडिक्ट कैसे बनता है, तो आपका आंसर होगा उसको ज्यादा कंज्यूम करने से। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कोई सोशल मीडिया एडिक्ट कैसे बनता है, तो इसका भी आंसर होगा इसको एक्सेस में यूज करने से। वेल नहीं, क्योंकि किसी भी चीज को एक्सेस में यूज करना ये नहीं डिफाइन करता कि हम उससे एडिक्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि कभी कभी हम लोग ज्यादा पढ़ाई भी कर लेते हैं, तो इसका ये थोड़ी ना मतलब हम लोग पढ़ाई से एडिक्ट हो गए हैं। बिकॉज एडिक्शन को ऐसे डिफाइन करना सही नहीं है। सो व्हाट इज सोशल मीडिया, व्हाट इज एडिक्शन, हाउ इट इज सो एडिक्टिव एंड व्हाई इट इज सो डेंजरस। सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चंस। So yo, what is up YouTube? This Pranjal and welcome back to my channel। बहुत समय बाद। तो सिंपली अगर हम लोग गूगल पे जाके सर्च करें कि व्हाट इज सोशल मीडिया, तो यहाँ गूगल का आंसर होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ दो या दो से ज्यादा लोग इंटरेक्ट होते हैं एंड अपने आइडियाज, फीलिंग, बिलीव्स को शेयर करते हैं, उसे कहते हैं सोशल मीडिया। बट क्या डेफिनेशन एक्चुअली में सही है कि आप ये सारे ऐप इसीलिए ओपन करते हो कि आप किसी और इंसान से बात कर पाओ? इसका आंसर होगा यस, जाते तो इसीलिए है, बट वहां पर 1 hour later. NIH की एक स्टडी के हिसाब से पता चला, जो कि ब्रेन वेव पैटर्न्स पे हुई थी, कि स्मार्टफोन के पुश नोटिफिकेशन से ब्रेन में N200 एंड P300 एम्पलीट्यूड्स में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन पाया गया। तो पहले मैं इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस फ्लो चार्ट को देखो, जिसमें सबसे पहले ब्रेन में एक स्टिमुलस आया, जिसको अभी के लिए हम लोग एक पुश नोटिफिकेशन मान लेते हैं, एंड ब्रेन में कुछ प्रोसेसिंग के बाद हम लोग को एक फाइनली ग्राफ मिलता है जो कि हम लोग का रिस्पांस बताता है उस स्टिमुलस की तरफ, एंड इसी रिस्पांस को कहते हैं इलेक्ट्रोफिजिकल रिस्पांस, एंड इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं ERP यानी कि इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल। एंड रिजल्ट में जो हमें ग्राफ मिला है, उसमें ये ऊपर वाले पार्ट को N मींस नेगेटिव एंड नीचे वाले पार्ट को P मींस पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, जिसमें ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपके कंसंट्रेशन को बताता है, एंड नीचे जो ये स्केल दी हुई है वो मिली सेकंड को डिनोट करती है कि कितने मिली सेकंड में आपका रिस्पॉन्ड आया। तो इस स्टडी में यही चीज एक्सप्लेन की गई है कि अगर आप कोई काम बहुत कॉन्सेंट्रेशन से कर रहे होते हो एंड अचानक से आपके फोन में कोई एक पुश नोटिफिकेशन आ जाती है, तो उसके बाद आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत फट से नीचे जाता है, एंड जो आपका डिस्ट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है। तो ये चीज एक दो बार होने से कुछ हो नहीं जाने वाला, बट अगर यही चीज बार बार होती रहे और दिन में कई बार, तो यहाँ तो इफेक्ट पड़ेगा ही। एंड उस नोटिफिकेशन को क्लिक करने के बाद डिस्ट्रैक्ट होने का मेन रीजन ये है कि उस नोटिफिकेशन को कोई इंसान नहीं भेज रहा था, एक एल्गोरिथम भेज रहा था। तो ये एल्गोरिथम होता क्या है? तो कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके डेटा को फीड करके एंड आपके लाइक्स और डिसलाइक्स को एनालाइज करके आपको एक बेस्ट चीज सजेस्ट करती है जो आपको उस ऐप या वेबसाइट पे इंगेज रख सके, उसी को कहते हैं एल्गोरिथम। ऐसे नहीं समझोगे, कुछ इजी ट्रिक बताता हूँ। तो वीडियो को पॉज करो या तो पूरी वीडियो देखने के बाद कर लेना। तो आपको अपने यूट्यूब का होम पेज खोलना है, एंड ऐसी कोई भी नीश जो आपको अपने यूट्यूब के होम पेज पे ना दिखे, जैसे मुझे अभी दिख रही है यहाँ पर कोई भी ऐसी कुकिंग की वीडियो नहीं दिख रही है, तो मैं उस नीश को सेलेक्ट करता हूँ, मतलब माइंड में सेलेक्ट करता हूँ, एंड उस नीश की वीडियो मुझे ऐसे ढूंढती रहनी है जब तक शॉर्ट में वो सजेस्ट नहीं होती मेरे को, एंड मैं शॉर्ट को तब तक स्क्रॉल करते रहूँगा जब तक मुझे वो नीश मिल नहीं जाती। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी एक शॉर्ट क्लिक किया एंड उसको मैं कंटिन्यूसली स्क्रॉल करते रहूँगा जब तक मुझे अपनी वो सिलेक्टेड नीश नहीं मिल जाती। फॉर एग्जांपल, अब देखो स्क्रॉल करते करते मुझे अब वो नीश मिल चुकी है जो मैं ढूंढ रहा था, कुकिंग की वीडियो। अब मैं इसको लाइक करूँगा, पूरा एंड तक देखूंगा। तो ये करने के बाद एल्गोरिथम को ये लगेगा कि मुझे ऐसी चीज़ें, ऐसी वीडियोस पसंद है, तो अब मेरे को आगे भी ऐसी वीडियो ये सजेस्ट करने वाला है। जैसे मैं और आगे अभी से स्क्रॉल करते रहूँगा, देखो मुझे अब वापस इसे इसने कुकिंग की वीडियो दिखाई, एंड ऐसे ही कंटिन्यूसली मैं जब तक स्क्रॉल करते रहूँगा मुझे कुकिंग की वीडियो दिखाते रहेगा। जैसे आप कोई ऐसी नीश चूज कर लो जिसमें नहीं सजेस्ट हो रही, तो आप उसे एक बार सर्च करो, 2-3 वीडियो देखो एंड फिर देखो तो आपके होम पेज पे ही आ जाएगी। तो सिंपल वर्ड में बताऊँ तो एल्गोरिथम का काम कुछ ऐसा ही है, मतलब पूरा एल्गोरिथम ये नहीं तो कुछ बहुत ही बड़ा हो जाएगा, एंड इसका मेन काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपको ये इंगेज रखे, एंड आपकी जो सजेस्टेड वीडियो है, मतलब आपको जो वीडियो पसंद है वो आपको ये सजेस्ट करते रहे, एंड यही चीज़ अल्टीमेटली लीड करती है एडिक्शन को। तो एक्चुअली एडिक्शन होता क्या है? तो किसी भी चीज को करने में मजा आना एंड आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाना, ये एडिक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, कोई एक बच्चा जो पेड़ से फल तोड़ रहा है एंड उसे ये चीज करने में मजा भी आता है, फल तोड़ने के बाद उसे वो फल भी मिल रहा है जिससे वो मजा दुगना हो जा रहा है,
तो उसका ये तो मतलब नहीं है कि उस बच्चे को फल तोड़ने का एडिक्शन हो चुका है। किसी भी एडिक्शन का होना दो चीज़ पे डिपेंड करता है, पहला ईज ऑफ एक्सेस और दूसरा स्पीडी रिवॉर्ड। किसी भी चीज़ को करना कितना ईजी है, उसका एक्सेस कितना ईजी है, एंड साथ साथ उसका रिवॉर्ड कितना इंस्टेंट मिल रहा है, ये चीज़ डिपेंड करता है कि उस चीज़ से आपको एडिक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे पेड़ से फल तोड़ने का एक्सेस ईजी नहीं है तो इसीलिए आपको उसका एडिक्शन नहीं हो रहा है। एंड इसी तरह पढ़ाई करने का एक्सेस तो ईजी है, बट उसका रिवॉर्ड जब आपके एकेडमिक्स कंप्लीट होंगे, आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा एंड फिर इसके बाद रिजल्ट आएगा, तब आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसीलिए आपको पढ़ाई से एडिक्शन नहीं होता है, बट फोन को अनलॉक करके ऐप ओपन करके रील स्क्रॉल करने का एक्सेस भी ईजी है एंड साथ साथ रिवॉर्ड भी इंस्टेंट है, तो इससे तो एडिक्शन होगा ही। तो अगर किसी चीज़ का एक्सेस ही बहुत हार्ड हो तो उस चीज़ का एडिक्शन कभी किसी को होगा ही नहीं। तो ईज ऑफ एक्सेस तो समझ गए, बट इंस्टेंट रिवॉर्ड कैसे मिलता है? तो फॉर एग्जांपल ये इंस्टाग्राम का इंटरफेस है, तो इसमें सबसे ऊपर आपको आपके पोस्ट पे जो भी इंटरेक्शंस मिली है, साथ साथ आपके मैसेजेस जो भी हैं वो आपको मिल जाता है। उसके नीचे आपने जिनको भी फॉलो कर रखा है उनकी सारी की सारी स्टोरीज इसी पे आपको मिल जाएंगी। आपने जिनको भी फॉलो किया है उनके पोस्ट इसके नीचे मिल जाएंगे। एंड सबसे खतरनाक ये रील तो है ही, सर्च बटन एंड आपका अकाउंट, मतलब सब कुछ आपको सिर्फ एक स्क्रीन पे मिलने वाला है। मतलब एक्सेस तो एकदम इजी, एंड साथ साथ ये सब चीज देखने के बाद आपके ब्रेन में जो डोपामिन रिलीज होने वाला है वो आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड दे रहा है। तो ये चीज एडिक्शन के पूरे क्राइटेरियाज फिल कर रही है, तो फिर एडिक्शन तो होगा ही। तो एक आर्टिकल में बताया गया कि कैसे टीनेजर्स अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देख के उनसे कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं एंड उनके लाइफ और लग्जरी को देख के कैसे उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो खुद की यूनिकनेस और खुद की ओरिजिनलिटी को भूल जाते हैं। तो ये चीज़ कैसे इफेक्ट करती है ये बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये पेन दिखाऊं और इसकी खूब तारीफ कर दूं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है एंड ये मेरा फेवरेट पेन है एंड ये बहुत अच्छा है, जो भी इसे यूज़ करेगा वो बहुत कूल दिखता है, तो ऐसे अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उसके दिमाग में ये परसेप्शन बन जाएगी कि अगर उसे कूल बनना है, कूल दिखना है, तो उसे ये पेन यूज़ करना होगा। वैसे मैंने ये बहुत छोटे लेवल पे एक्सप्लेन कर दिया, मतलब आपको इसे बड़े से अगर कंपेयर करो तो आपका कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर होगा जो कोई बहुत बड़ी बड़ी बाइक दिखा रहा है, कार दिखा रहा है, जिससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तो आपने अपने सर्कल में ही देखा होगा कि कोई आपका फ्रेंड कोई किसी कार या बाइक से बहुत ऑब्सेस्ड हो रखा है, मतलब ये बाइक मिल गई तो मज़े ही मज़े, मतलब ये कार मिल गए तो फिर। इस वीडियो का ये पार्ट मेरी रिसर्च का सबसे फेवरेट पार्ट था कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक स्टडी में पता चला कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनमें किसी भी नए आइडिया का आना और उनकी क्रिएटिविटी उतनी कम हो जाती है। तो इसको थोड़ा सीरियस लेना, ना तो फिर बोलोगे कि हम लोग एक मैट्रिक्स में जी रहे हैं जहाँ पर जो रिच फैमिलीज है वो रिच हो जा रही है, हम सबको कंट्रोल कर रही है। अब कंट्रोल तो करेंगे ही जब खुद का दिमाग नहीं लगाओगे तो इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं आप लोगों को बोलूँ कि आपको सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। एट द एंड ये वीडियो तो आप लोग सोशल मीडिया पे ही देख रहे हो एंड उस चीज़ को आप कितने अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे ये आप ही जानते हो। एंड बस मॉनिटर करो कि आपके माइंड को आप कंट्रोल कर रहे हो कि ये सारे ऐप कंट्रोल कर रहे हैं। एंड ये चीज़ करने का जो सबसे बेस्ट ट्रिक है जो मैं भी यूज़ करता हूँ कि अपने होम स्क्रीन पे स्क्रीन ऑन टाइम का एक डिस्प्ले लगा दो, जिससे आप हमेशा मॉनिटर कर सकते हो कि आपने कौन सा ऐप कितना यूज़ किया है एंड कहाँ पर आपने सबसे बेस्ट अपना टाइम लगाया फ़ोन पे, क्योंकि सोशल मीडिया आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल भी है और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो ये वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बाद। एंड या अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड कमेंट एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड मिलते ही जल्दी अगली वीडियो में। हियर बियॉन्ड टेक साइनिंग ऑफ एंड पीस।